शांति। आज जैसे हम भगवान को खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं। जैसे अभी जी कृष्ण जन्माष्टमी पर भी हम बहुत सारे अलग-अलग विधि से उनके लिए भोग बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, व्रत रखते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन कई बार मन में सवाल ये उठता है कि हम इतना कुछ भगवान के लिए करते हैं, भगवान हमारी पुकार सुनते क्यों नहीं हैं? पहली बात ये है कि हम भगवान के लिए कितना भी कुछ कर लें वो कम है, क्योंकि जो भगवान हमारे लिए कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। कई बार हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो हमारे ही कर्मों का जवाब था। क्योंकि हमने जब कोई कर्म किया हमने भगवान को नहीं पूछा, लेकिन जब उसका आंसर आपके पास आता है तो हम भगवान से सवाल जवाब करते हैं कि ये आपने क्यों किया। आज जैसे देखो, एक नन्हे बाल गोपाल के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं। उनके लिए पकवान बनाएंगे, उनके लिए अलग अलग प्रकार से वैरायटी चीज़ें बनाते हैं, पंच चीज़ें बनाते हैं, 5 तरह के ड्राई फ्रूट लेते हैं, पंजीरी बनाते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन हमने प्रसाद भी बनाया, हमने उनको बहुत सुंदर तरीके से नहलाया भी, हमने उनका व्रत कीर्तन भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी विधि में कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है। और वो अंतर को अगर हम समझ जाएं तो हमारे जीवन में भले कितना भी हम कुछ कर रहे हैं, भगवान थोड़ी ही चीज़ में खुश हो जाएगा। क्योंकि भगवान आपकी सच्चाई और सफाई देखना चाहता है, भगवान आपकी सादगी देखना चाहता है। सादगी ओनली तन की नहीं, आपको सादगी रखनी है अपने मन की भी। क्योंकि जब मन के अंदर सुंदर विचारों की रचना आ जाती है, सुंदर व्यवहार की रचना आ जाती है, तो हम जब भगवान को भी प्रसन्न करते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। आज जैसे देखा जाए, बनावटी दुनिया के बीच में हम चकाचौंध में इतने उलझ गए हैं कि अगर कोई हमें सत्य रास्ता भी बताए तो हम वो देखना नहीं चाहते। आज हम एक नियम बनाते हैं कि हमें इस दिन इनको पूजना है, इस दिन इनको याद करना है, इस दिन इनको याद करना है। भगवान का कोई दिन नहीं होता। आप हर घड़ी हर समय याद कर सकते हैं। अगर हम कहें कि भगवान को जिस घड़ी आपने उनका नाम, टाइटल या दिन रखा है, आप उसी दिन उनको याद करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी आप जीवन में हताश होते हैं तो आप किसी भी टाइम पे उनको याद कर लेते हैं। ऐसे नहीं है कि हम जब आपको मुसीबत है आप तभी याद करते हैं, या जब उसका दिन है तब याद करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन आज भगवान को भी हमने दिन के ऊपर रखा है कि आज ये वाले भगवान का दिन है, आज ये वाले देवता का दिन है, आज ये वाले देवता का है। जैसे हम मनुष्य आत्माएं जन्मदिन मनाती हैं तो हमारा एक दिन मुकर्रर है, लेकिन सोचिए कि भगवान को अगर हमें अंग संग साथ रखना है तो उसके लिए दिन कोई मोहताज नहीं है। हम दिन के मोहताज नहीं हैं उनको याद करने के लिए, उनकी अर्चना करने के लिए, उनका प्रार्थना करने के लिए। आज हम सुंदर तरीके से उनके मंदिर सजाते हैं, उनकी झांकियाँ सजाते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। जिस प्रकार से आप इस बार जब कृष्ण जी को सजाएं, जैसे हम बाल गोपाल को, छोटे बाल गोपाल हैं, हम बहुत सुंदर तरीके से उनका झूला सजाते हैं, उनका खुद का सजावट करते हैं, उनको मुकुट पहनाते हैं, बंसरी देते हैं या ड्रेसेस पहनाते हैं। लेकिन इस बार आप उनके साथ साथ अपना भी श्रृंगार करें। उनका आप वस्त्रों से या गहनों से श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन आपको स्वयं के गुणों का श्रृंगार करना है जो वो आपको देना चाहते हैं। क्योंकि भगवान ने हमें 7 गुणों से सजाया है: पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान। अब मैंने देवताओं का श्रृंगार कर लिया, क्या मैंने स्वयं का श्रृंगार किया? क्योंकि जब हम स्वयं का भी श्रृंगार करेंगे
और फिर हमने उनका भी श्रृंगार किया, तो आप सोच सकते हैं उस श्रृंगार में कितना महत्व हो जाएगा। आपके जीवन में जब ये 7 गुण आ जाएंगे श्रृंगार के रूप में, उन गुणों के साथ जब आप देवताओं का श्रृंगार करेंगे या भगवान का हम श्रृंगार करते हैं, तो उसमें कितनी खुशी होगी भगवान को भी और आपको भी। क्योंकि आज तन की सुंदरता हम हर कोई चाहते हैं कि हमारा तन सुंदर हो, तो हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं तैयार होने के लिए। जैसे कोई पार्टी होती है, शादियां होती हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं तैयार होने के लिए। क्या कभी देवताओं को देखा? क्योंकि उनकी थी नेचुरल ब्यूटी, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत थी ही नहीं बनावटी, क्योंकि सतयुगी दुनिया में बनावटी चीज़ें थी ही नहीं, ओरिजिनल चीज़ें थी। और आज आप देखें देवताओं के चेहरों में, और एक हमने भले 50,000 रुपये भी अपने चेहरे पर लगा कर आए हैं, अपना चेहरा देखें, दोनों में रात दिन का अंतर है। क्योंकि उनके चेहरे पे एक बहुत सुंदर स्माइल ही आपको आकर्षित कर देगी, और जो दूसरा मनुष्य का रूप है वो भले कितनी भी स्माइल कर ले लेकिन आकर्षित नहीं कर पाएगा। यह है देवताओं में और मनुष्यों में अंतर। लेकिन अगर हम आत्माएं सतोगुणी बन जाएं, 7 गुणों को अपने जीवन का श्रृंगार बना लें, तो शायद हमें ये बनावटी श्रृंगार की जरूरत पड़े ही नहीं। आज हम कितना खर्चा कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने आप को श्रृंगारने के लिए ना जाएं, लेकिन आप ये ज़रूर याद रखें कि तन के श्रृंगार के साथ क्या मेरा मन का श्रृंगार है? क्या मैं तन के श्रृंगार में ही मस्त हूं, या मन का श्रृंगार भी करना ज़रूरी था जो भूल गई? क्योंकि अगर आपका मन साफ होगा तो आपका तन अगर थोड़ा हल्का भी, कुछ ऊपर नीचे भी होगा, तो भी लोगों को अट्रैक्शन देगा। जैसे आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आपके मुख से बहुत उल्टी सुल्टी गालियां निकल रही हैं, क्या लोग आपसे आकर्षित होंगे? कभी नहीं। कहेंगे व्यक्ति तो बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी भाषा बहुत गंदी थी, उसको बोलने का पता नहीं था कि क्या बोलना है। वैसे ही मानव की पहचान उसके गुणों से होती है, और देवताओं की पहचान उनके सद्गुणों से होती है। क्योंकि देवताएं भी आज देवता क्यों बने? क्योंकि उन्होंने भी भगवान से गुणों को धारण किया। तभी हम 16 कला संपन्न कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। तो सोचिए, वो 16 कला संपन्न था, मर्यादा पुरुषोत्तम था, और अहिंसा परमो धर्म था। क्या हम हैं? हम 16 कला संपन्न तो क्या, हम सोचते हैं कि हमारा जितना श्रृंगार हो जाए उतना कम है। दुनिया ने 16 श्रृंगार शुरू कर दिए, लेकिन वास्तव में 16 श्रृंगार थे गुणों के। मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया कि अगर हम मर्यादा के अंदर रहेंगे तो ही हम पुरुष से उत्तम बन सकते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारी मर्यादाएं भंग होती जा रही हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा में जहां हिंसा का कोई नामो निशानी नहीं था, लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष नफरत किसी के साथ नहीं थी, वो था एक परोपकारी धर्म। धर्म मीन्स धारणा युक्त। आज कहीं ना कहीं हर चीज की डेफिनेशन बदल रही है, क्योंकि जहां पर मानव अपनी सोच को बदल लेता है, वहां उसके सामने अगर सकारात्मक चीज भी आ गई तो उसके सोच के डिपेंड से वो हल्की हो जाती है। आज कोई व्यक्ति आपको सत्य बात बता रहा है, लेकिन हम अपनी मन की एक उलझन को क्रिएट करके उस सत्य बात को भी असत्य सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि हम अपनाना नहीं चाहते। इसीलिए भगवान ने भी एक शब्द यूज किया कि जब जब धर्म की गलानी होगी तब तब मैं सृष्टि पर आऊंगा। तो आकर के वो करेगा क्या?
तो वो करेगा विश्व का कल्याण। जहां पर हमने दिखाया कि कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया एक उंगली पर, वैसे भगवान भी इस पूरी सृष्टि को बदलना चाहता है, लेकिन वो चाहता क्या है? आपसे सहयोग की एक उंगली, आपका एक संकल्प। अब वो संकल्प उसके लिए नहीं है, आपके खुद के लिए है कि आप बदल जाओ तो दुनिया बदली हुई है। अगर हम एक एक व्यक्ति अगर चाहें अपने आप को बदलना या बदल दें, तो इतनी मेहनत किसी को भी ना करनी पड़े आपको बदलने के लिए। इसीलिए अपने जीवन को बदलें और अपने जीवन से, अपने गुणों से, अपने गुणों के बहुत सुंदर एक पहनावे को अपने जीवन में उतारें कि मेरे जीवन में भले हम तन का श्रृंगार कितना भी करें, लेकिन मुझे मन का श्रृंगार करना भी साथ में याद रखना है। तो ये होगी असली जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा जिस प्रकार कृष्ण को हम 16 कला संपन्न कहते हैं, वैसे आप भी उनके समान गुणों में संपन्न बन के दिखाएं। ओम शांति।